भारत लाइव न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। शहर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महेश जी कटारिया के नेतृत्व में एवं प्रतिपक्ष नेता श्री यास्मीन जी शेरानी की विशेष उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस शहर के मध्य रानी जी के मंदिर पर किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी ने धरना भी दिया। कार्यक्रम को कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। व्यापारी प्रकोष्ठ के श्री चंद्र मोहन एवं सेवादल के राजीव रावत तथा अन्य ने संबोधित किया। व्यापारी प्रकोष्ठ के चंद्र मोहन ने इस अवसर पर भाजपा के शासन की तुलना अंग्रेजों के शासन से की तथा बताया कि जिस तरह अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को रात के अंधेरे में जलाया था, उसी के नक्शे कदम पर आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होने और उसकी निर्मम हत्या होने के बाद उसके परिवारजनों की अनुपस्थिति में रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो कि अंग्रेजों के शासन की याद दिलाता है। श्री चंद्र प्रकाश ने व्यापारियों को किसान और मजदूरों का हितैषी बताया तो तथा वह हर स्थिति में किसानों को और मजदूरों की स्थिति को सुधारता है तथा उनकी आर्थिक जरूरतों को भी व्यापारियों द्वारा पूरा किया जाता है। इस अवसर पर सेवा दल के रजनीकांत जी व्यास ने भी संबोधित किया तथा हजारों की संख्या में कांग्रेस जन धरने पर बैठे रहे। कार्यक्रम का संचालन बसंत पंड्या द्वारा किया गया। में जिस जगह संचालित होती है, महाराष्ट्र में यहाँ संचालित होती है, शुगर मिल का जो भी मालिक है वो डायरेक्ट किसानों को खेतों पे जाता है, उसको हो जाती है तो किसान उस चीज़ के लिए बाध्य हो जाता है कि उसको उसकी फसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ये बिल पास करके बोल रही है कि हमने किसानों को आज़ाद, केंद्र सरकार को डिसाइड करना पड़ता था मिनिमम समर्थन मूल्य, वो भी इस एक्ट में कहीं मंडी में हमारे आड़ती भाइयों की या व्यापारी भाइयों की जो बात है इसको बढ़ावा देने की बात है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनको फौरी तौर पे परेशानी आई थी कि बड़े बड़े रिटेल बाजार यहाँ पे आ गए हैं पूरे देश में और उन्होंने अपनी एक चेन पधारे हमारे समस्त कांग्रेस साथियों, माता और देखना पड़ेगा और हमारा भाव वो मूल्य थे वो करेंगे। एक मिनिमम भाव और एक हाईएस्ट भाव हम माल लेके जाएंगे तो ये कारपेट नगर के बड़े व्यापारी हमारे सब माल को कह देंगे क्या आपका तो रिजेक्ट माल है, पर वही हमारा गेहूं 13 शास्त्री हमारा है, शैलेंद्र सिंह जी हटाना। हमारे मोहन सारवान जी हैं यहाँ आए हुए, तो मोहन सारवान जी कृपया इनका कर्तव्य सभी से स्वागत करें। इन्होंने जब से सरकार बनने के लिए प्रण किया है और पुनः सरकार के गठन के लिए इन्होंने पुनः हनुमान चालीसा और सभी पाठ निरंतर चालू करे हैं उपवास के साथ। इनका कृपया कर्तव्य जाने से स्वागत करें, इनका प्रण पूर्ण हो जल्दी से जल्दी इस बात के लिए। सर्वप्रथम महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी के श्री चरणों में नमन है। उपस्थित सम्मानीय मंच, आज हम जिस विषय को लेकर ये धरना आंदोलन किया है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। आज से कुछ वर्ष पहले हम सभी ने जिसके अंदर युवा बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ गया वो वादा युवाओं को रोजगार देने का, कहाँ गया वो वादा? ये कांग्रेस ऐसी क्या पार्टी है, हम इनको बताएंगे। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय कांग्रेस। और उसके लिए इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी कांग्रेस के जुझारू सैनिक साथी, सभी माताएं बहनें, सेवादल, युवक कांग्रेस, उसका विरोध करने हमारे जाबाज सैनिक आज यहाँ पर इस सिलसिले में उसका विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। साथियों, एक बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। मेरा साइड में खड़े हमारे सभी युवा साथियों से निवेदन है कि जितेंद्र हड़प यूथ कांग्रेस हमारे पंडित जी कृपया पीछे आ जाए। बच्चा भाई, सभी जनता को बड़े बड़े लुभावने बातें देकर, लुभावने सपने देकर केंद्र में काबिज हुई। बड़े मन लुभावने सपने लोगों को दिखाए गए। 15-15 लाख रुपए के सपने दिखाए गए, 2 करोड़ नौकरियों के सपने दिखाए गए, नई नई आर्थिक नीतियों में बदलाव के सपने दिखाए गए, किसानों को नए नए आधुनिक खेती के सपने दिखाए गए। उन सपनों के आधार पर केंद्र में झूठ बोलने वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठ गई।
दूसरी पारी में जैसे ही बैठे उन्होंने अपना खुला रूप दिखाना चालू कर दिया। आज की तारीख में केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता लगातार पिसती जा रही है। एक गुजरात के हमारे नेता आए थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे राष्ट्र में उजागर किया, रोशन किया, जिनकी नीतियां सर्वविदित थी, जिन्होंने हमेशा सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, देश की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी, अपना त्याग किया, कुर्बानी दी, स्वराज की स्थापना करी, कुटीर उद्योगों की स्थापना करी, जिनका सपना था कि भारतवर्ष में अगर गांव जिंदा रहेंगे तो पूरा देश जिंदा रहेगा। अगर भारतवर्ष में जिंदा रखना है तो गांव को जिंदा रखना पड़ेगा। यह हमारा महात्मा गांधी जी का सपना था। उसी गुजरात से हमारे दूसरे नेताजी आए, पूरे देश को चौपट करके रख दिया है, मारा है। सबसे पहले झटका दिया, रातों रात उठकर भाइयों और बहनों नोटबंदी का झटका दिया। आम जनता को संपट नहीं पड़ी, देश की जनता को, गरीब जनता को पैसे लेके इन्होंने बैंक की लाइन में लगा दिया। लोग रोजी रोजगार छोड़कर नोटबंदी के दौर में अपने पैसे की लाइन में मोहताज हो गए। एक एक 2-2 हजार लोगों के लिए, रुपए के लिए लोग लाइन में लग गए। साथियों, उस नोटबंदी की मार से ये दुष्परिणाम आया। छोटे छोटे उद्योग और छोटे खरीदे हुए विधायकों के आधार पर चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो आम जनता ने वोट देकर चुनाई थी, वो सरकार को गिराया जाए। आने वाले समय में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपकी और हमारी नैतिक जवाबदारी है कि कमलनाथ की सरकार को हम वापस पूरे प्रदेश में स्थापित करें, आम जनता की सरकार को वापस स्थापित करें। इस बात का प्रण आज इस मंच के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से हम यहाँ पर लेंगे। तो साथियों, अधिक कुछ न कहते हुए आदरणीय नवीन जी आंदोलनकारी सरकार को तत्काल बर्खास्त करें, ये मांग आपसे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय से करते हैं। द्वारा कलेक्टर महोदय रतलाम हम यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मोदी सरकार के जो 3 काले कानून हैं उनको निरस्त करने के लिए और देश के कानून को जल्दी से जल्द निरस्त करें, यही आपसे विनय है। शहर कांग्रेस के माध्यम से, आज धरना ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी एक साथ होकर नारा लगाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जब ये ब्लास्ट है और सभी पदाधिकारी आगे आ जाए। अरे यार, वापस लो, वापस लो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनोद मामा मिश्रा से अनुरोध करूंगा, कृपया आभार। महेंद्र, आज क्यों को लेकर धरना दिया गया? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर की जयंती का अवसर था। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश हमने किसान और मजदूर को वर्तमान में जो केंद्र सरकार